Hey students, I hope you all are good. So, first of all, I want to tell you why I am here. I am here to discuss a very important topic which is narrations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने ऐसे लोग को देखा है जो चुगली करता है? अगर आपके सामने कोई है, आपका दोस्त हो सकता है या कोई भी हो सकता है, अगर आपने देखा होगा चुगली करने वाला, तो आपको बहुत आसान लगेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो देखते हैं कि आखिर मेरे जो कहने का मतलब हुआ कि चुगली करने अगर मेरी फ्रेंड है तो उससे कैसे पता चलेगा कि मैं नरेशन समझ गया। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे एक क्या है, एक राहुल है। क्या है? कौन है? राहुल है। राहुल क्या करता है? सुमित से अपनी पर्सनल बातें करता है, ठीक है ना। ये राहुल है और ये सुमित है। दोनों आपस में क्या है? फ्रेंड है। दोनों फ्रेंड है। और क्या होता है कि सुमित की आदत ऐसी है ना कि उसकी कोई भी बातें पचती नहीं है। यानी सुमित हर बात को ना किसी से कह देता है, उसके पेट में कोई बातें पचता नहीं है, जिसको डाइजेस्ट नहीं करता है, जिसको बैक बाइटर बोलते हैं ना, जो चुगली करने वाला बैक बाइटर। अब क्या करता है, राहुल इससे बात करता है और कहता है कि सुनो ना, मैंने आज होमवर्क नहीं बनाया इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये साफ साफ बता दिया कि मैं होमवर्क नहीं बनाया, मैं होमवर्क नहीं बनाया, होमवर्क नहीं बनाया, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब बात होता है कि सुमित कहता है ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या कहता है कि तुम टीचर से मत कहना, नहीं तो टीचर मेरे को अगले दिन पनिश करेगी। अब बात होता है सुमित के पेट में कहां पचने वाला है। अगले दिन क्या होता है कि सुमित क्लास में बैठा हुआ है। सुमित क्या करता है? क्लास में बैठा हुआ है और यहां पे इसकी टीचर जो है, जो मैडम है, वो क्या कर रही है? इनकी अटेंडेंस ले रही है सारे की। जब अटेंडेंस लेती हैं तो राहुल का नाम बोलती हैं कि राहुल आज स्कूल आया कि नहीं आया। अब जब बात आती है राहुल की तो सुमित बड़ा अंदर से बेचैन होने लगा। उसको ऐसा लगा कि यार मैडम पूछ रही राहुल के बारे में, तो राहुल और सुमित के बारे में तो पूरी चर्चा है क्लास में कि दोनों फ्रेंड है। तो मैडम पूछ दी सुमित से कि बताओ राहुल क्यों नहीं आया। अब राहुल सोचा कि मैं क्या बताऊं, झूठ तो बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि झूठ बोलने के बाद फिर अगर मैडम को पता चला तो कहीं मुझे ना पनिशमेंट मिल जाए। तो राहुल इस सुमित क्या कहता है मैडम से कि मैडम राहुल जो है ना, यानी इसके बारे में कि वह होमवर्क नहीं बनाया था, वह होमवर्क नहीं बनाया था, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। अब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्या जब भी अगर आपके दोस्त या कोई और किसी से चुगली करता है तो क्या करता है? वो थोड़ी ना बोलता है कि अगर मैं यहां पे बोलता कि मैं होमवर्क नहीं बनाया था तो मैं थोड़ी ना बोलेगा कि सुमित अपने ऊपर थोड़ी ना लेगा। वो सीधे किसको दे दिया? क्रेडिट राहुल को दे दिया कि वह लगा दिया। यहां पे राहुल क्या बोला था? मैं। और यही बात को उठा करके सुमित ने क्या बोल दिया? वह। इसी को बोलते हैं नरेशन। इसी को बोलते हैं नरेशन। यानी राहुल जब सुमित से बात कर रहा था तो ये डायरेक्ट बात किया। क्या बात किया? डायरेक्ट। और जब सुमित टीचर से बात कर रहा था तो वो इनडायरेक्ट बात किया। किसके बारे में? राहुल के बारे में इनडायरेक्ट बात किया। तो स्टूडेंट्स, नरेशन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। आज समझ में आया कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कंफ्यूजन में कितने पड़े रहते हैं, और आज तक मुझे लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे समझ में नहीं आया। आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपके लिए नरेशन यूं ही चुटकी समान लगेगा और आप आसान से इसे बिल्कुल बनाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसे कभी आपने सुना होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच सुने होंगे। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आप जानते होंगे कि सर डायरेक्ट स्पीच सुना था, इनडायरेक्ट स्पीच सुना था, नरेशन तो सुने नहीं है कि डायरेक्ट नरेशन होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। आपने तो स्पीच सुना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेशन को ही स्पीच भी कहेंगे। नरेशन को ही क्या कहेंगे? अरे बाबू देखो ना, ये कर क्या रहा है, यही स्पीच को उठाकर ये बोला तो ये क्या है? यही तो स्पीच है। एक बात की दूसरे तक पहुंचाने का तरीका डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, उसी को हम
स्पीच कहते हैं। ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट नरेट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट नरेट कर रहा है। किसको? राहुल को। आप समझ रहे हो? तो यहां पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, दो तरह के स्पीच होते हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि इन डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि किसी की बात कही हुई है और उसे मैं एज इट इज का मतलब क्या होता है? जैसा उसने कहा वैसा ही उठाकर मैं अगर किसी के सामने नरेट किया, किसी के सामने बताया, तो वो मेरा डायरेक्ट स्पीच होता। अगर यही सुमित कहता कि राहुल कहा मैं होमवर्क नहीं बनाया, तो ये बताओ कि क्या सही होता? क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि राहुल ने जब कहा तो कल की बात थी, पास्ट की बात है, और अभी वो किस सिचुएशन में बात कर रहा है? प्रेजेंट में। तो ये मुझे बताओ कि ये वाला जो पार्ट है वो तो चेंज तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो पास्ट हो रहा है। तो इसीलिए हमें इसमें इन्वर्टेड कोमा बनाया जाता है। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीच होता है, जो कहना होता है, उसे इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। किसमें बंद करते हैं? इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। यानी जब भी आप सेंटेंस पढ़ना और अगर आपको इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी मिले तो समझ जाना कि वो डायरेक्ट स्पीच है। और अगर आपको लगे कि उसमें कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है तो आप उसे कहना कि इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच यानी किसी की कही हुई बातों को उठा करके परोस देना, नरेट कर देना बिना कोई बदलाव किए हुए, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायलॉग जिसको बोलते हैं ना, डायलॉग, जैसे सलमान खान बोलता है कि क्या बोलता है? मैं जो कहता हूं वो करता हूं। ये सलमान खान बोलता है कि अक्षय कुमार? ये कमेंट करके बताओ, है ना। और आपने शाहरुख खान का चेन्नई एक्सप्रेस में सुना होगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, ठीक है ना, ये आपने सुना होगा। अब ये कहा किसने? शाहरुख खान ने कहा था। अब ये बात हमने अभी जैसे आपके से बोला तो किस वे में बोला? डायरेक्ट स्पीच में बोला, क्योंकि शाहरुख खान का डायलॉग उठा करके आप तक पहुंचा दिया, ये डायरेक्ट हुआ। अगर मैं वही बोलेगा, उसको चेंज करके मैं बोलता, तो मैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहूंगा। अब मैं बात करूंगा इनके क्या क्या होता है। जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम डायरेक्ट के क्या क्या रूल होते हैं और इनडायरेक्ट क्या क्या रूल होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। मान लेते हैं कि एक लड़की है और वो अपने दोस्त से कह रही है कि सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना। अच्छा ये बताओ कि ये बातें कहने वाला कौन हो सकता है? ये बातें कहने वाला कौन हो सकता है? कोई और होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली बोल रहा है, लेकिन इन्वर्टेड कोमा में बंद है, तो हम इसे डायरेक्ट सेंटेंस कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और देखिए इससे जो बोलते हैं ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। याद रखना, क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या स्टूडेंट? रिपोर्टेड स्पीच। और इसे जो बाहर में जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आ रहा है? और इन्हीं रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब वो होता है, क्या होता है? जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो होता है सब्जेक्ट यहां पे होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। एक एक तोड़ करके बताऊंगा स्टूडेंट मैं, बस खाली आप देखो तो सही। आप परेशान होते हो, एग्जाम में जाकर गलतियां कर देते हो और कहते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अभी देखो, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, और मैं कहता हूं 100% मैं लिख के बता रहा हूं। अगर आज के बाद एग्जामिनेशन में अगर आपके नंबर कटेंगे तो मुझे बताना। इस चैप्टर के लिए मैं क्या बोला कि जो बाहर वाले सेंटेंस होते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस जो होते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये पूरी को
बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इस जिसमें जो वर्ब यूज होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके रूल क्या होते हैं, किस कंडीशन में हम कैसे बदलते हैं और कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे दो एग्जांपल दिया है। पहला एग्जांपल दिया है राहुल सेड टू मी आई स्पीक इंग्लिश, है ना। राहुल मुझसे कहा मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ये आपको इन्वर्टेड कोमा में ने इसे यूज किया, यानी इसका मतलब हुआ कि ये हमारा किस तरह का सेंटेंसेस है? डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, राइट। ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में मिलते होंगे। यहां पे आप देख रहे हो कि सी सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना। सी सेड वह कही कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है। अब दोनों बातों में हम यहां पे दिखाने वाले हैं, आपको जैसे क्लियर कर दिया मैंने। ये होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, और ये होता है रिपोर्टिंग ये होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, है ना। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट्स ये सेड का रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे जो आप देख रहे हो ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे जब भी आप बनाते हो तो इसमें दो बातें याद रखना। क्या? कि मैंने यहां पे जो इन्वर्टेड कोमा आप यहां पे जो लगाते हो, इन सभी के बीच में इनको हटा करके, इनको रिमूव करके आप क्या लिखोगे? दैट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे स्टूडेंट? दैट का, है ना। ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हटा करके आप बनाओगे दैट, ठीक है। ये शुरू वाला जो है वो आपको एज इट इज लिखना है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? कि यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच में, इन सभी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, क्या बोला मैंने? रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, तो सेड टू को आप चेंज कर देना, सेड टू को चेंज कर देना टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। यानी सेड टू को चेंज करके आपको बनाना होगा टोल्ड में। बस इस बात को ध्यान रखना, आप सारे बन जाएगा। ऑब्जेक्ट होगा तभी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जैसा रहेगा वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए राहुल सेड टू मी। अब यहां पे क्या बनाएंगे? अगर इसका मैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाना चाहूं तो पहले राहुल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? राहुल। अब सेड टू है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे लगा हुआ है, तो सेड टू को हटा करके मैं लिख दूंगा टोल्ड। क्या लिख दूंगा? टोल्ड। और यहां पे आपको मी लिख देना होगा, यानी राहुल टोल्ड मी। और मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखा? दैट। तो क्या बन गया? राहुल टोल्ड मी दैट। अब यहां पे आएंगे, थोड़ा सा रिपोर्टेड स्पीच का थोड़ा सा रूल है स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देख लोगे तो लाइफ में कभी भी ये नरेशन आपके सर पे नाचेगा नहीं। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूं, ये रूल याद रखना। सन याद रखना, सन मींस बेटा नहीं, किसी का बेटा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे बस नोटिस कर रहा हूं। यहां पे सन, ये चीजों को याद रखना, ये याद रखना और ये याद रखना। और ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना होगा कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, क्या होता है? अगर ये वाला सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो इसको आपको सब्जेक्ट के जैसा बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहां पे सेकेंड पर्सन होता है, पर्सन के बारे में, ये पर्सन है, ये क्या है? पर्सन है, समझ में आ रहा है। और ये क्या है? सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोल सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है और इसका मतलब होगा नो चेंज। क्या बोला मैंने? नो चेंज। अब देखिए अगर पर्सन फर्स्ट पर्सन में आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होगा या वी होगा। और सेकेंड पर्सन में बेचारा अकेला है और वो कौन है? यू है।
कौन है? यू। और थर्ड पर्सन में इनके छोड़ करके बाकी सारी दुनिया हमारा थर्ड पर्सन है, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, या नाम अगर हो तो नाम ही होगा, ये सभी थर्ड पर्सन में आएगा। याद रखना मैंने क्या बोला कि अगर फर्स्ट पर्सन यहां पे रहेगा, कहां पे? रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के जैसा बदलना। यानी राहुल है तो राहुल के लिए आप क्या लगाओगे? ही लगाओगे कि सी लगाओगे? तो लड़का है तो सी ही लगाओगे ना। तो यहां पे मुझे क्या लगाना होगा? राहुल टोल्ड मी दैट ही। और देखो ध्यान से समझना, अब आपको रिपोर्टेड स्पीच को ना टेंस के जैसा समझना पड़ेगा। अब देखिए टेंस में क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका रहा किसमें? इसके डायरेक्ट में रहा अगर आपका इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट यानी कौन सा इंडेफिनिट? प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहा तो क्या करोगे? आपको इनडायरेक्ट में जब बदलोगे, किस में बदलोगे? इनडायरेक्ट में, तो प्रेजेंट से पास्ट बना देना। क्या बना देना? पास्ट इंडेफिनिट बना देना, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस बना देना। क्या बना देना? पास्ट कंटिन्यूअस बना देना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहा, क्या रहा? प्रेजेंट परफेक्ट रहा, तो आप पास्ट परफेक्ट बना देना। क्या बना देना? पास्ट परफेक्ट बना देना। स्टूडेंट किसमें बना देना? पास्ट परफेक्ट। और मैं आपको अभी चलिए इसकी मैं बात करता हूं, फिर मैं और आगे क्लियर करता हूं, ठीक है ना। तो राहुल टोल्ड मी दैट ही, और ही के साथ देखो तो स्पीक है, और मैंने क्या बोला? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना। तो स्पीक है तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सेकेंड फॉर्म, तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? स्पोक हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? राहुल टोल्ड मी दैट ही स्पोक इंग्लिश। बताओ कि अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताओगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप बताना, आज के बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा इसे बनाना। अगला है देखिए, सी सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने एक लिखा है सी सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहां पे आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ? इसमें देखिए तो ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या मैंने सेड टू की जगह पे आपको बोला कि सेड टू की जगह पे आपको टोल्ड लगाना है। यहां पे जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेड टू का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख दिया, वर्ब के बाद सीधे इन्वर्टेड कोमा, यानी आपको यहां पे एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? सी सेड दैट। मैंने क्या बोला था कि इस इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज कर दीजिए, तो क्या बन गया? सी सेड दैट। अब इसको पास्ट बोला था ना, तो अब पास्ट करेंगे तो देखिए यहां पे मैंने लिखा द अर्थ। क्या लिखा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो जैसा था वैसे ही उठा के लग दिया। बाबू सुनो ना, क्या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये पास्ट होगा क्या? ये बाबू ये कहलाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हो? जिसको बदला नहीं जा सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं क्या ऊपर उड़ते हैं क्या? नहीं ना, गिरते हैं ना। तो सही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक दिन हर इंसान मर जाता है, ये तो ट्रूथ है ना, तो वो भी सही है। लेकिन मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये सही है क्या? सही है क्या? ये तो बदल भी सकता है ना, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो जब भी अगर आपको लगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है सेंटेंस, तो आप उसे क्या बोलना? जैसा रहेगा वैसा ही उतार देना है, उसमें कोई बदलाव मत करना, नहीं तो गलतियां हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता ना, यहाँ पे अर्थ मूव्स की जगह पे मूव्ड लिख देता, तो तुरंत गलत हो जाता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, और हम उसी गलतियों की वजह से अच्छे एग्जाम में हम इसकी गलतियां कर बैठते हैं। तो आज के बाद ये समझना कि इसकी इन्वर्टेड कोमा में कही हुई बातें ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको चेंज करोगे, और है तो उठा करके जैसा था वैसा ही लिख देना।
उसमें कोई बदलाव मत करना। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को स्टूडेंट समझ में आ रहा है। अब बात आती है, अभी जैसे मैंने बोला, क्या बोला, टेंस में बात करता हूं कि अगर आपका इंडेफिनिट रहा, क्या रहा, इंडेफिनिट प्रेजेंट का रहा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहा, तो आप इसको चेंज किस में करते हो, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हो, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हो। और अगर इंडेफिनिट में चेंज करते हो, और अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस रहा, किसका रहा, कॉन्टिन्यूस रहा, तो आप इसको चेंज करना पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। किस में चेंज करना, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज करना। अगर आपका प्रेजेंट का परफेक्ट रहा, प्रेजेंट का परफेक्ट रहा तो पास्ट के परफेक्ट कर देना, पास्ट के परफेक्ट कर देना। यानी याद रखो, प्रेजेंट में कोई भी टेंस रहेगा ना, पास्ट में लिख देना। अगर इंडेफिनिट रहे तो इंडेफिनिट में बदल दो, पास्ट में। अगर कंटिन्यूस रहे तो कंटिन्यूस पास्ट में, परफेक्ट रहे तो परफेक्ट पास्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूस रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यही चीजें अगर पास्ट में रहा तो क्या करोगे आप, पास्ट में रहा तो क्या करोगे, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास्ट में रहा तो क्या करोगे, पास्ट में रहा तो कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको यहां पे यूज करना है पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लेके चले जाना है। किस में लेके चले जाना है, पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं और आपको मैं बता दूं कि अगर विल रहा तो आप उसको वुड में बदल दो, क्या बदल दो, वुड में बदल दो। कैन रहा तो कुड में बदल दो, मे रहा, कैन रहा तो कुड में बदल दो। अगर आपका मे रहा तो आप किस में बदल दो, माइट में बदल दो। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये सभी किस कंडीशन में करोगे, किस कंडीशन में करोगे, उसी कंडीशन में करना, उसी कंडीशन में करना जब रिपोर्टिंग स्पीच, क्या बोला मैंने, रिपोर्टिंग स्पीच, क्या, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट हो, क्या हो, पास्ट हो। इस बात को याद रखना, क्योंकि कभी अगर प्रेजेंट करके दे दिया ना, अगर बोल दिया ही स्पीक्स और कोमा लिख दिया आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। अब ये बताओ मुझे, ही स्पीक्स आई लव इंडिया, तो इसको क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, आपके अकॉर्डिंग क्या बनाओगे, ही स्पीक्स दैट, क्या इसको आई लव्ड लिखोगे, आई लव्ड लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर इसकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में रहा तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, जिस टेंस में रहेगा उसी चीज में रहेगा, उसमें कोई बदलाव मत करना। आप कैसे लिखोगे, ही स्पीक्स क्या, ही स्पीक्स क्या, दैट, ही स्पीक्स दैट, आई को आपने चेंज करना है ही के साथ, ही स्पीक्स दैट ही लव्स इंडिया, ही लव्स इंडिया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट होगा तभी ये रूल अप्लाई करना स्टूडेंट्स। अगर वो किसी और में रहेगा तो बिल्कुल कुछ मत छेड़छाड़ करना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है कि ऐसे बदलना होता है और आप ऐसे कंफ्यूजन में पड़ जाते हो और आपके सारे नंबर कट जाते हैं। आपके कॉन्फिडेंट होने के बावजूद हर टीचर क्या करते हैं, बस इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपका ये वाला पास्ट होता है। लेकिन आपको कोई टीचर नहीं बताता है कि अगर ये प्रेजेंट हुआ तो क्या बनेगा। प्रेजेंट होगा तो एज इट इज उतार देना, कोई चेंजेस मत लाना। अभी मैं 2-4 एग्जांपल आपको देता हूं जिससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने 3 एग्जांपल दिया है और इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग अगर डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आपको सेड टू मिलेगा तो आपको टोल्ड लगा देना है, यानी आपको यहाँ पे टोल्ड लगा दिया। ही का आपका ही टोल्ड राहुल, ही टोल्ड राहुल, ओके। और आपको ये इन्वर्टेड कोमा की जगह पे आपको दैट लगा देना है, क्या लगा देना है, दैट। और एक और बात, आज की जो लेक्चर्स है मैंने आपको बता दिया था कि ये सारे लेक्चर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए बना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए बना हुआ है, या तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बना हुआ है। यानी अभी मैं किस पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कोई भी क्वेश्चंस पे बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं बात कर रहा हूं, इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन नहीं बात कर रहा हूं, ना तो WH वर्ड की बात कर रहा हूं। उसके लिए मैं आपके अगले वीडियोस में लेकर के आऊंगा और सारे डीपली बताऊंगा।
ही टोल्ड, क्या बोलेंगे, ही टोल्ड राहुल दैट, क्या, अब यू है तो मैंने क्या बोला था, सन के बारे में क्या बोला था, सन को बोला था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी यहां पे आपको बोला था, क्या बोला था कि अगर आपका पर्सन यहां पे फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं करना है। तो अब ये बताओ कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, तो इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, राहुल है, और राहुल का अगर मैं सब्जेक्ट के तौर पे यूज करूं तो वो हमारा ही यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ही। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ही टोल्ड राहुल दैट, ही और आर है तो आर का हमें पास्ट लेके जाना पड़ेगा, और पास्ट में क्या बनेगा, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज वेरी स्मार्ट। आप समझ में आ रहा है, ही टोल्ड राहुल दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। अब यहां पे देखेंगे गीता सेड ही नोज इंग्लिश, यानी गीता कही वह अंग्रेजी जानता है। तो आप यहां पे करेंगे गीता है तो आपको गीता लगना है, और जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि यहां पे सिर्फ सेड लिखा हुआ है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे जैसा है एज इट इज लिख देंगे, सी सेड, और इसको हटा करके आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, सी सेड दैट। और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए आपको यहां पे दे देता हूं, सन क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पर्सन के लिए नो चेंज, तो जो ऑब्जेक्ट है वही आपको लिखना होगा। ही, नो का आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट में जाएगा, तो ही न्यू इंग्लिश, ही न्यू इंग्लिश। तो क्या बन गया, गीता सेड दैट ही न्यू इंग्लिश। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अगर थर्ड पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट रहा तो कोई चेंजेस नहीं करना, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को नो चेंज। यहाँ पे लिखा द बॉय सेड टू हिज फादर, यानी लड़का अपने फादर से कहता आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो यहां पे अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे तो क्या लिखोगे, द बॉय, और सेड टू है तो सेड टू यानी आपको क्या बनाना होगा, टोल्ड, तो क्या बनाओगे, द बॉय टोल्ड हिज फादर, और इसको आप हटा करके क्या लिखोगे, दैट, और आई है तो फर्स्ट पर्सन किसको, सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट हमारा द बॉय है, एक लड़का है, तो आपको यहां पे क्या लगाना होगा, ही, और वांट का पास्ट क्या होगा, वांटेड, क्या बन जाएगा, वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर। तो क्या बन गया, द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव से रिलेटेड कोई भी अगर डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच करना हो तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। अगर आपको याद रखिएगा बेटा, यानी सन के बारे में अगर आपको पता है, आपको सारी चीजें क्लियर हो रहे होंगे कि डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड क्लियरली। अगर आपको समझ में आए कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे मेरे वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।